काली खांसी है जिसे कुक्कड़ खांसी भी कहते हैं, होपिंग भी कहते हैं, गंदी खांसी भी कहते हैं और बाज़ लोग इसे कुत्ता खांसी भी कहते हैं। इसमें मरीज़ खांसते खांसते नीला और पीला हो जाता है। जब खांसी का दौरा शुरू होता है तो उस वक्त तक ये दौरा ख़त्म ही नहीं होता जब तक कै ना आ जाए, उल्टी ना आ जाए। बाज़ मरीज़ जिनको कै नहीं आती वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। मेरे पास ऐसे मरीज़ आते हैं कि जो अपनी चोट के निशानात दिखाते हैं कि ये खांसी में बेहोश होकर गिरने से लगे हैं। बाज़ मरीज़ों का खांसी के दौरान पेशाब भी ख़ता हो जाता है। दरअसल ये खांसी भी शदीद किस्म की सर्दी की खांसी होती है और इसमें बलगम इतनी पतली होती है कि खांसने से वो खारिज नहीं होती, बिलाखिर कै के ज़रिए ही निकलती है। और यही इस खांसी की निशानी है कि आखिर में कै आती है, यानी उल्टी आती है, तो खांसी का जो है ना ये दौरा रुकता है, वरना ये दौरा नहीं रुक पाता। आम तौर पर मालिजीन इसका ये इलाज जो है ना वो सही तौर पर नहीं कर पाते, इसलिए ये मर्ज जो होता है लंबा होता चला जाता है। इसके लिए आप नुस्खा नोट फरमाएं, इंशाअल्लाह ताला तीर बहदफ नुस्खा है। हलीला स्याह बिरियाँ, फटकड़ी बिरियाँ, आंवला खुश्क, काली जीरी, लौंग, जायफल, ये सारी चीज़ें आपने बराबर वज़न ले लेनी है और इनको कूट कर सफ़ू बनाना है, पाउडर बनाना है। और घर वाले जो चम्मच है इसका चौथा हिस्सा दिन में 3 से 4 मरतबा ये पानी के साथ खाएंगे। इसके साथ बाज़ार से ये हब्बे अज़राकी भी ले लेंगे, ये किसी भी कंपनी किसी भी दवाखाने की बनी हो, ये हब्बे अज़राकी ले लेंगे। इंशाअल्लाह ताला 1 हफ़्ते अशरे के अंदर ना मुकम्मल आराम होगा। याद रहे कि ठंडक पैदा करने वाली चीज़ों से आपने मुकम्मल परहेज़ करना है, ये बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। और मैंने जो जवारिश इमली का नुस्खा बताया है इसी चैनल पर मौजूद है, वो इसके लिए ज़बरदस्त है। इससे भूख भी बहाल हो जाती है और हज़म जो होता है ना वो भी दुरुस्त हो जाता है। आप इसको इस्तेमाल फरमाएं, इंशाअल्लाह ताला आप हकीम सनाउल्लाह को दुआएं देंगे।